लोकसभा में बजट सेशन की चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाभारत के कई प्रसंगों का उल्लेख किया। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर द्वारा आज से 38 साल पहले लिखी उनकी किताब द ग्रेट इंडियन नॉवल, जिसमें शशि थरूर जी ने महाभारत और इंडियन पॉलिटिक्स को रिलेट करते हुए कहानी गढ़ी है, उसका चित्रण किया। आइए सुनते हैं शशि थरूर की किताब द ग्रेट इंडियन नॉवल की कहानी अनुराग ठाकुर की जुबानी। महाभारत पर मैंने एक नई पुस्तक पढ़ी जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उन्होंने लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल। शशि थरूर जी ने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन है। इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है। राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। के वेणुगोपाल जो सॉलिसिटर जनरल इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना की थी और प्रस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याय वो इमरजेंसी का समय था और ये संविधान जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने दिया, अगर ये नहीं दिया होता तो आम जनमानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता। इस उपन्यास के मुताबिक इस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। मैं कोट कर रहा हूं सर, पेज नंबर 245 से। द इंडिया ऑफ विच धृतराष्ट्र अज्यूम द लीडरशिप on 15th August 1947 had just been through a cathartic process of regeneration, another stage in this endless cycle। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो सत्ता ली थी वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया? धृतराष्ट्र को किसको कहा गया? प्रथम प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र मैंने नहीं कहा, इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है। शशि थरूर जी कहाँ हैं? कहीं छिप तो नहीं गए? शो कॉज हो सकता है। फिर देखिए प्रिय दुर्योधनी और धृतराष्ट्र के विषय में क्या लिखा है। आई कोट फ्रॉम पेज 293। इन दिल्ली ब्लाइंड धृतराष्ट्र रूल्ड विद प्रिय दुर्योधनी बाय हिज साइड and he pledged the nation not so much to the gas and hot water of his Fabian preceptors but to smoke and steam of the modern industrial revolution their ancestors had denied this country। सबको पता है कि इस देश के एकमात्र फैबियन समाजवादी कौन थे, उसके बारे में किसी और ने नहीं, आपके ही सांसद ने लिखा है। इसमें तो आगे इमरजेंसी की चर्चा भी है और जिसे इंदिरा गांधी जी ने थोपा था। ये देश इनकी यातनाओं का सर भुगत भोगी रहा इमरजेंसी के समय और वो काला खंड, वो काला अध्याय वो देश कभी भूल नहीं पाएगा, जिसने देश के लोगों को कठिन शब्द इमरजेंसी के बारे में भी बताया। सर तो हम चर्चा कर रहे थे द ग्रेट इंडियन नॉवल के अध्याय 7th बुक की, जिसमें प्रिय दुर्योधनी और उनके प्रिय पात्र शकुनी शंकर डे देश में आपातकाल लगाने की योजना बना रहे थे। मैं पढ़ता हूं कि शकुनी ने क्या कहा। कोट, व्हाट यू कुड डू नाउ इज टू डिक्लेयर एन इंटरनल सीज ग्रेव थ्रेट टू द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। जिस बुक को आप कोट कर रहे हैं उस बुक को आप सबमिट कर दीजिए। मैं कर दूंगा साहब, एक कॉपी आपको भी भिजवा दूंगा साहब, एक टेबल पे भी रख दूंगा। नो वन हैज एवर डिफाइंड द परमिसिबल प्रोसीजर्स अंडर एन इंटरनल सीज which leaves it to more or less up to us to define them, Shakuni added। And the next, sir, from page 366, I quote, not to mention censorship of the press, which is nowhere explicitly ruled out in the constitution, suspension of certain fundamental rights, free speech, assembly, and that sort of things, and measures to put up the judiciary in their place, said Shakuni। ये किसी और ने नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ सर, माननीय अनुराग जी, एक किताब गौरव जी को भी भिजवा दीजिएगा। सर मैं कॉपी गौरव जी को भिजवा दूंगा सर। इसमें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सर उस समय की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। एक नेता की स्वर्गीय दादी जी भी हैं और मैं उनके नाम के आगे प्रियदर्शनी भी लिखा जाता था और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ दुशासन और दुर्योधन दोनों बहुत ही दुष्ट और बदमाश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। दुशासन और दुर्योधन दुष्ट भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। सर पूरे उपन्यास में 74 बार कौरव और कौरव पार्टी की चर्चा हुई, हर एक में कांग्रेस का चरित्र झलकता है। राहुल जी सदन में हजारों साल पूर्व हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे, मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े लिखे एक विद्वान पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दुशासन था, कौन दुर्योधन था, कौन कर्ण था। जरूर पढ़िएगा, सबके किरदार उसी में मिलने वाले हैं। शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे
उस समय आपका टैलेंट इनको पता नहीं था, नहीं तो 100 पन्ने तो आप पे ही लिख देते साहब। आप चाहते हैं कार्रवाई हो जाए। माननीय शशि थरूर जी। Sir, I just want to point out, sir, under Rule 353, the honourable member has no business चलिए, taking my name repeatedly बैठिए, without माननीय वित्त providing मंत्री जी। notice, sir. Notice was not given. Sir, I have the right to respond, why एक मिनट not? वित्त मंत्री। The gentleman has repeatedly taken my name and quoted me. I mean, I should be grateful that he has revived the 35-year-old book of mine, which he has quoted extensively, the great Indian novel published in 1989, which is a satirical novel. Unfortunately, the gentleman has missed the satire. I do want to point out, sir, that the fact is that we have recently fought the elections of 2024 and not the elections of 1989. So that's the first point, is to understand the context in which this has been written. Second, and more important, sir, I think it's important to understand that whereas many things have been said in the course of writing novels, there are also many subsequent books I have written which he could have quoted where he may be somewhat less happy with the result. And thirdly, sir, as far as there are many, many people on that side of the fence who have said many things far more recently against their own party, which he should remember can also be quoted back at them. So I think at this point, sir, this is not a literary discussion. I'm grateful for this, but I don't believe this is the right way to proceed in this matter.